और चलिए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह हम सबके बीच में नहीं रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनको पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती। हालांकि ट्वीट करके भी उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं यहां पर व्यक्त की हैं और 89 साल की उम्र में पूर्व सीएम कल्याण सिंह हम सबके बीच में नहीं रहे हैं और पूरे देश में शोक की लहर है। इसको देखते हुए 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की और बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह को हर कोई याद कर रहा है। वो व्यक्तित्व के किस तरीके से धनी थे, उनका व्यवहार, उनका जो व्यक्तित्व है और जो उनकी सरलता, उनकी सहजता आज हर कोई याद कर रहा है। वो 2 बार सीएम रह चुके हैं, 2 बार राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनके कार्य करने का जो तरीका था, वो किस तरीके से जनमानस के लिए कार्य करते थे। हर मुद्दों को वो मुखर होकर अपनी बात को रखते थे। एक प्रशासक, एक राजनेता, एक राजनायक के तौर पर उन्हें आज याद किया जा रहा है। तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने ट्वीट करके अपनी शोक संवेदनाएं यहाँ पर व्यक्त की हैं। परिवार के लिए किस तरीके से जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की गई हैं। इसके साथ ही साथ ये भी है कि आज अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और कल उनको अंतिम विदाई दी जाएगी उनके पैतृक गांव में। आपको बता दें काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की देखरेख में लगातार उनके हेल्थ बुलेटिन भी जारी किए जा रहे थे। बीच में कुछ ऐसी स्थिति भी आई थी जब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था, लेकिन उसके बाद से अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। हालांकि जो तमाम जो बड़े दिग्गज हैं बीजेपी के, वो एसजीपीजीआई पहुंच भी रहे थे, उनका हालचाल भी जान रहे थे, लगातार वो अपडेट भी ले रहे थे। लेकिन कल पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया हमारे बीच। बीजेपी के कद्दावर नेता जो कि अब नहीं रहे, कह सकते हैं कि एक युग का अंत हो गया, क्योंकि कल्याण सिंह किसी के बड़े भाई थे, किसी के अभिभावक थे, किसी के मार्गदर्शक थे और किसी के लिए आम जनमानस की अगर बात करें तो उनके मुद्दों को भी कैसे उठाते थे। आज हर कोई भावुक हुआ है, आज हर कोई उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और आज भावुक होकर उन्हें हर कोई याद कर रहा है। उनके जो कार्यशैली रही है, उनका जो राजनीतिक सफ़र रहा है, उन सफ़र को हर कोई याद कर रहा है। ये तस्वीर हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंची हुई हैं कल्याण सिंह के आवास पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और हर किसी की आंखें नम हैं, क्योंकि एक लंबे समय से वो जिंदगी के लिए जो जंग लड़ रहे थे, वो जिंदगी वो हार गए। और ये तस्वीर आपको कल्याण सिंह के आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती। और आपको बता रहे थे कि काबुल से दिल्ली पहुंची है फ्लाइट। 135 लोगों का फ्लाइट जो है वो दिल्ली पहुंची है लेकर, और फ्लाइट से 14 अफगानी नागरिक जो है वो भी पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी वाजिद हमारे साथ है। वाजिद, और क्या जानकारी मिल पा रही है अभी, और कितने भारतीय हैं जो अफगान में फंसे हुए हैं? लगातार उनकी तरफ से वीडियो जारी करके सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। देखिए, जिस तरह से लगातार जो है अफ़गानिस्तान के अंदर भारतीय मूल के निवासी जो हैं वो फंसे हुए हैं, वो लगातार भारत सरकार से जो है वो गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद भारत सरकार ने उनकी गुहार को सुना भी है। और लगातार जो है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या फिर एयर इंडिया हो या फिर इंडिको हो या कई ऐसी जो फ़्लाइट हैं, उनके ज़रिए जो है वहाँ से उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। उन्हें भारत लाने का काम जो है वो चल रहा है। आज की अगर बात करें तो लगभग 300 जो भारत मूल के निवासी हैं उन्हें अफ़गानिस्तान से जो है भारत लाया गया है, जिसमें जो है अलग अलग जो फ़्लाइट हैं उनके ज़रिए उन्हें भारत में लाया गया है। अगर एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया के अंदर जो है 87 जो भारतीय हैं उन्हें लाया गया है, जबकि अगर बात करें इंडिगो की तो इंडिगो के अंदर जो है 60 जो भारतीय हैं उन्हें अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान के रास्ते जो है वो भारत लाया गया है। अभी एक फ़्लाइट जो है विटारा की वो आने वाली है, जिसके अंदर भी लगभग जो है 75 के आसपास जो है भारतीय जो है जिन्हें अफ़गानिस्तान से जो है भारत के अंदर लाया जा रहा है। तो साफ़ तौर पर कह सकते हैं लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार
लगातार जारी है ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर फंसे हुए जो भारतीय हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है भारत के अंदर लाया जाए। लेकिन जिस तरह से इन लोगों को जब भारत लाया जा रहा है तो उनकी खुशी का जो ठिकाना है वो देखते ही बन रहा है। फ़्लाइट के अंदर हमने देखा था किस तरह से जो है भारत माता की जय के नारे जो है वो लगाए जा रहे थे। भारत सरकार का धन्यवाद जो है वो फ़्लाइट के अंदर जो है वो लोग कर रहे थे। जाहिर सी बात है जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जो है उन्होंने एक राहत की सांस ली और खुशी की जो उनके अंदर जो लहर थी वो साफ़ तौर पे देखी जा रही थी। उनका अंदर जो है अभी RT-PCR का टेस्ट हुआ है, साथ ही साथ जो है उन्हें जो पोलियो का टीका है वो लगाया गया है, क्योंकि अगर बात करें अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान के अंदर पोलियो जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसी वजह से जो है पोलियो का टीका जो है उन्हें लगाया गया है। उसके बाद जो फॉर्मेलिटी होती है इमिग्रेशन की वो की जाएगी, उसके बाद जो है उन्हें अंदर से बाहर जो है लाया जाएगा। साथ ही साथ जो है वैक्सीनेशन का जो काम है वो भी किया जाएगा और उनकी जो एक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को आने में लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा, जिसके बाद उन्हें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी से जो है बाहर लाया जाएगा। उसके बाद जो है वो लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तो कह सकते हैं जिस तरह से जो भारत सरकार है ये एक सराहनीय काम जो है उन लोगों के लिए कर रही है जो अफ़गानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं। साथ ही साथ जो है अफ़गानिस्तान के अंदर फंसे भारत मूल के निवासी नहीं बल्कि जो अफ़गानी लोग हैं या फिर और बिल्कुल वाजिद, जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें लगातार वापस लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए पहाड़ की खबरों की तरफ रुख करते बात करते हैं। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में महामंथन किया है। उन्होंने शनिवार को जेपी नड्डा ने पंचायती अखाड़ा में साधु संतों के साथ बैठक की। बैठक में अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी शामिल हुए। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। धामी ने भी साधु का सम्मान किया और जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान महिला साधुओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राखी भी बांधी है। साधु संत अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर प्रसन्न नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे का समापन हो गया है। जेपी नड्डा के दौरे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने मीडिया को संबोधित किया, उनके दौरे को लेकर जानकारी भी दी। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर थे। हालांकि अब उत्तराखंड का दौरा उनका समाप्त हो चुका है और इस दौरान उन्होंने तमाम बैठकें की हैं, साधु संतों का आशीर्वाद लिया है और आगे 2022 के मिशन के लिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का 2 दिन का उत्तराखंड का दौरा आज पूर्ण हुआ है और 2 दिनों तक उन्होंने लगभग बहुत सारी बैठकें की हैं, जिसमें पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक, हमारी जो सरकार है उनके मंत्रियों के साथ बातचीत, कोर ग्रुप के साथ बातचीत, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत, इस प्रकार से कई दौर की बातचीत हुई है। जो रणनीति हम लोगों की बनी है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा को जीतने के लिए प्रयास करना है। हर बूथ के लिए एक रणनीति बनाने का तय हुआ है कि प्रत्येक बूथ को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत सके, उसके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और उसके नीचे हर बूथ और जो हमारी पन्ना प्रमुख की हमारी कल्पना है उसको साकार करने के लिए उस पर काम करने का तय हुआ है। आज संत महात्माओं के साथ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की का मिलना हुआ है। सबने आशीर्वाद दिया है कि जिस प्रकार से हमारी भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के काम कर रही है और राज्य की सरकार काम कर रही है, तो सबने हमको विजयी भाव का आशीर्वाद दिया है और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनता पार्टी में जो हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं वो उनका कितनी हम लोगों के साथ जुड़ाव है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को पूर्व सैनिक भाइयों का समर्थन मिलता रहा है और जिस प्रकार से देश की स्थिति भी है वह सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर इस प्रकार की शक्तियां हैं कि सारे के सारे पूर्व सैनिक और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं।